नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा का अर्थ होता है नाउन। आपने नाउन के बारे में पहले भी पढ़ा होगा और छोटी क्लासेस में भी, लेकिन आज के वीडियो में हम टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे कि नाउन जो है संज्ञा कितने टाइप की होती है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि संज्ञा होती क्या है। तो संज्ञा क्या है? जिस भी शब्द से किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा वर्ड जिससे भी किसी भी प्राणी यानी किसी भी पर्सन, व्यक्ति या फिर वस्तु मीन्स थिंग्स, स्थान मतलब प्लेस, जाति यानी कि स्पीसीज उसकी, और भाव मतलब कि फीलिंग्स आदि के नाम मतलब ईटीसी एक्सेट्रा, आदि मीन्स एक्सेट्रा, उसके नाम का बोध हो मतलब उसके बारे में पता चले तो उसे हम नाउन या संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे कपिल, यमुना, आगरा, दीपावली, गीता ईटीसी। तो बच्चों, अब हम उसके टाइप्स देखते हैं कि संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं। तो संज्ञा के जो भेद हैं मुख्य रूप से 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्रॉपर नाउन को क्या बोलते हैं हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नेमिंग वाला जो नाउन होता है, जैसे पर्टिकुलर नाम से हम बुलाते हैं, वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद आती है जातिवाचक संज्ञा मतलब कॉमन नाउन, जिसके द्वारा जिस नाम से हमें किसी भी पूरे उसकी जाति का, उसके पूरे स्पीसीज का पता चलता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर होता है भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसके द्वारा हम किसी भी फीलिंग्स का पता चलता है, जैसे कि हम वर्ड्स में नहीं बोल सकते, बस फील कर सकते हैंगे, तो उसे हम कहते हैंगे भाववाचक संज्ञा। तो अब हम देखते हैं कि इसके अलग अलग डेफिनेशंस क्या हैं। तो पहले जैसे व्यक्तियों के नाम, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, जिसमें किसी भी एक पर्सन या मोर देन वन, एक से ज़्यादा भी व्यक्ति के बारे में बात होती है, उसे भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहते हैं। जैसे कि कपिल, मोहन, कमला, गीता, सीता, राम, कोई भी नाम वाला चीज़ होता है उसे हम व्यक्तियों का मतलब पर्सन का नेम होना, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो होगा अपना देशों का नाम, देश का नाम यानी कि किसी भी कंट्री का नाम, जैसे कि भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, जापान, कोई भी कंट्री का नाम, उसे भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। फिर है नदियों के नाम यानी रिवर, नदी यानी रिवर, रिवर का नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, कोई भी नदी। फिर है पर्वतों का नाम, पर्वत का नाम यानी कि कोई भी माउंटेन्स का नेम, हिल का नाम, उसे हम पर्वतों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे कि हिमालय, विंध्याचल, ये पर्टिकुलर नाम से हम इन पर्वतों को बुला रहे हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। फिर नगर का नाम, नगर यानी किसी भी सिटी का नाम, जैसे आगरा, मथुरा, वृंदावन, दिल्ली, जो सिटी का प्लेस का नाम होगा वो भी उसमें आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि ये भी नेमिंग वर्ड है। फिर त्योहारों का नाम यानी कि फेस्टिवल के नेम, तो जैसे होली, दीपावली, ईद, दशहरा, कोई भी फेस्टिवल का नाम वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि हम उसका स्पेसिफिक नेम से उसे बुला रहे हैं। फिर इसके बाद है फिर दिन और महीनों के नाम, यानी कि जैसे कि सोमवार, शनिवार, जनवरी, फरवरी, दिसंबर, मंथ, दिन और महीने मतलब डेज, और मंथ्स के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो आप देखते हैं हम जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जातिवाचक संज्ञा मतलब कि कोई स्पेशल समूह, मतलब एक ग्रुप में कोई उसकी पूरी होल स्पीसीज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देता है, किसी शब्द से उसका बोध हो, पता चले, तो उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि वस्तुओं का नाम यानी कोई भी थिंग्स के नेम, जैसे कि कंप्यूटर, किताब, कलम, दरवाज़ा, कुर्सी, और कोई भी चीज़ जो होती है वस्तु यानी थिंग्स, उसके नाम को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, वो पूरी उसकी जाति को रिप्रेजेंट करता है। फिर पशु पक्षियों का नाम,
मतलब कि कोई भी एनिमल और बर्ड्स के नेम भी, जैसे कि हिरन, कुत्ता, कोयल, मोर। हिरन यानी कि अपना डियर, डॉग, कोयल, पिकॉक, ये सब जो है बर्ड और एनिमल्स हैं, उनके नाम भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, क्योंकि हम इसे पर्टिकुलर नेम से नहीं बुला रहे हैं। अगर हमने हिरन बोला तो कोई भी हिरन हो सकता है, पूरा उसकी एक हिरन की जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर सगे संबंधियों का नाम, मतलब कि अपने जो रिलेटिव्स होते हैं अपने, जैसे भाई, पिताजी, बुआ, मामा, चाचा, चाची, ये भी संबंधियों के नाम भी हम जातिवाचक संज्ञा से बोलेंगे, क्योंकि हम सिर्फ भाई बोल रहे हैं, हम उसका भाई का नाम लेके नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ भाई बोल रहे हैं, यानी कि ब्रदर। तो पिताजी मतलब फादर, बुआ यानी आंटी, मामा मीन्स अंकल। तो पर हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए पूरे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी जाति को, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगी। फिर इसी तरह व्यवसायों व पदों के नाम, यानी कि आपके जो बिजनेस होते हैं और पोस्ट होते हैं, उसका नाम भी, उसको भी रिप्रेजेंट करने वाला भी जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि राज मिस्त्री, दर्जी, अध्यापक। जैसे राज जो है ना मिस्त्री है, मिस्त्री यानी मैशन होगा, दर्जी टेलर, अध्यापक टीचर। तो उनके जो बिजनेस है उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। फिर अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा को जो है ना दो भेद किए गए हैं। तो अंग्रेजी के व्याकरण के आधार पर संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है, जो सही अर्थ में क्या जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हैं। मतलब कि टू टाइप्स में हमने जातिवाचक संज्ञा जो है अपनी कॉमन नाउन को डिवाइड किया है। तो पहला क्या है, समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा मतलब कलेक्टिव नाउन। और दूसरा है द्रव्यवाचक, मतलब मटेरियल नाउन, सब्सटेंस वाला। तो जैसे कि समूहवाचक संज्ञा में परिवार, सेना, सभा, कक्षा, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं। फिर मटेरियल नाउन जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, घी, दूध, पानी, खाना, फल, ये सब जो होंगे ना द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। अब फिर क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा जो होती है मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिससे हम की गुण, दोष, दशा, दिशा आदि का पता चलता है, मतलब फीलिंग्स, जैसे कि हम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया है यहाँ पे, हंसी मतलब लॉफ्टर, मानवता, ह्यूमैनिटी, चतुराई, क्लेवरनेस, लंबाई, लेंथ, उसकी अच्छाई, गुडनेस, मिठास, स्वीटनेस, मित्रता मतलब फ्रेंडशिप, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सब जो होती है भाववाचक संज्ञा, जो हम फील कर सकते हैं, उसे हम शब्दों में नहीं बता सकते, तो ये भाववाचक संज्ञा होती है हमारी। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो देखिए कुछ दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त संज्ञा शब्द चुनिए। मतलब कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये जो ऑप्शंस गिवन है उसमें से हमें प्रॉपर नाउन यहाँ पे फिल करना है। तो रसगुल्ले में डैश होती है, तो रसगुल्ले में क्या होती है, मिठास यानी स्वीटनेस होती है। तो ये क्या है अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, डैश किताब पढ़ रही है, तो कौन किताब पढ़ेगा, मीना, मीना किताब पढ़ रही है। फिर थर्ड है, मेरे डैश बाहर गए हैं, तो कौन बाहर गया है, मेरे पिताजी बाहर गए हैं। तो इसके बाद क्या आएगा फोर्थ में, मैं कल डैश जाऊंगी, तो मैं कल कहाँ जाऊंगी, मैं दुबई जाऊंगी। फिर फिफ्थ में क्या है, रोहन डैश पीता है, रोहन क्या पीता है, रोहन दूध पीता है। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर सिक्स्थ में है डैश खेती करता है, तो खेती यानी फार्मिंग कौन करता है, किसान, किसान खेती करता है। फिर सेवन्थ में क्या है, कल वह डैश देखने गया, यानी कि कहाँ गया, वो क्या देखने के लिए गया, लाल किला, है ना। जनवरी तो मंथ हो गया, गई भी नहीं आएगा, रविवार यानी संडे है वो भी नहीं आएगा, लाल किला रेड फोर्ट देखने गया। फिर एट्थ में डैश बहुत अच्छा गाती है, कौन अच्छा गाती है, मतलब हु सिंग वेल, मतलब लता, लता ना बहुत ही अच्छा सिंगिंग करती है, गाती मतलब सिंगिंग करती है। फिर नाइन्थ में है, गरिमा को डैश आ गई, क्या आ गई गरिमा को, हंसी आ गई, हंसी नाउन है अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर इसके बाद क्या है टेंथ वाला, तो टेंथ वाले में है, वह डैश पढ़ता है,
क्या करता है? वह क्या पढ़ता है? वह पुस्तक पढ़ता है। फिर 11th क्या है? मेरा डैश खराब हो गया है। क्या खराब हो गया है? मेरा मोबाइल। मेरा मोबाइल खराब हो गया है। फिर 12th में क्या है? डैश की राह पर चलो, यानी कि किस वे में चलना है आपको, कौन से राह में? अच्छाई के, गुडनेस यानी राइट यानी अच्छी राह, करेक्ट वे में आपको चलना है। तो अच्छाई की राह पर चलो। तो ये थे एग्जाम्पल्स, हम और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हम और देखते हैं संज्ञा के। तो पहला क्या है? मोहन बहुत प्यारा लड़का है। तो यहाँ पे संज्ञा शब्द छांट कर हमें यहाँ पर लिखना है। तो बस पहला संज्ञा क्या होगा? मोहन। मोहन जो है ना एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और लड़का जो है ना कॉमन नाउन है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे दोनों संज्ञा है। फिर बीना उसकी छोटी बहन है। तो यहाँ पे बीना जो है ना प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और बहन जो है कॉमन नाउन है, यानी जातिवाचक संज्ञा। फिर थर्ड में है मोहन और बीना साथ साथ स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे मोहन और बीना जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और स्कूल जो है ना अपना समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक के अंदर आती है ना समूहवाचक संज्ञा। फिर फोर्थ में क्या है? भारतीय सेना बहुत ही साहसी सेना है। सेना मीन्स आर्मी। तो जो आर्मी है अपनी, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा यानी समूहवाचक संज्ञा। फिर भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया। टीम भी जो है ना अपनी समूहवाचक संज्ञा है, कॉमन नाउन में आता है। फिर मेरी कक्षा में मैं सबसे पहले स्थान पर हूँ। कक्षा मतलब क्लास, ये भी समूहवाचक संज्ञा है। फिर 7th में है मोहन फूलों में पानी देता है। तो यहाँ पे देखिए मोहन जो है ना एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, फूल जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, और पानी भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर सोने का रंग सुनहरा होता है। तो सोना जो है, सोना मीन्स होता है गोल्ड, तो रंग सुनहरा ये तो ऑब्जेक्टिव वो विशेषण हो जाएगा। और यहाँ पे सोना जो है यहाँ पे आपका एक नाउन है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर मैं पानी पीने के लिए जा रहा हूँ, मतलब कि मैं पानी जो होगा अपना, जो ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। फिर 10th में देखिए क्या है? 10th में है कोहिनूर हीरा सबसे महंगा है। तो यहाँ पे हीरा जो है समूहवाचक संज्ञा है। अब क्या करना है कि हमें यहाँ पे नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द भरना है। तो पहले में क्या है? कविता ने आसमान में उड़ा दिए। क्या उड़ा दिए? पक्षी लिख सकते हो आप, पक्षी उड़ा दिए, या फिर आप ना किसी पक्षी का नाम भी लिख सकते हो, तोते या कबूतर उड़ा दिए। फिर पिताजी बाजार से डैश लाए। क्या लाए? पिताजी बाजार से आप लिख सकते हो फल लाए, या फिर मिठाई लाए, कोई भी द्रव्यवाचक संज्ञा का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हो। फिर आप लिख सकते हो फूलों पर बैठी है। कौन बैठी है? फूलों पर तितली। तितली बैठी है, तितली मतलब बटरफ्लाई। फूलों पर तितली बैठी है। फिर राजा का जंगल का राजा है। कौन है जंगल का राजा? शेर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जंगल का राजा शेर है। फिर 5th में क्या? बहुत ही सुंदर पक्षी है। तो सुंदर पक्षी कौन है? मोर। मोर जो है ना जातिवाचक संज्ञा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मोर बहुत ही सुंदर पक्षी है। तो ये थे संज्ञा शब्द। और फिर अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम करेंगे कुछ चित्र वर्णन।